नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। अंतरिक्ष की दुनिया में देश ने आज नई ऊंचाई छू ली। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या ताल्लुक है इससे। इस कामयाबी पर देश भर के लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है। सब्जियों के दाम भी आज उसी सैटेलाइट की तरह ऊपर जा रहे हैं। एक महीने में आलू और प्याज के दाम 30 से 40% बढ़ गए हैं। क्या दिल्ली क्या मुंबई प्याज रुला रहा है और दम निकाल रहा है आलू का दाम। PSLV C-23 आज लॉन्च हुआ अंतरिक्ष में, बड़ी तालियां बजी। और यहां पर ये देखिए, आलू और प्याज के दाम लॉन्च हो रहे हैं आसमान पे। प्याज रुला रहा है और आलू जो कि हर सब्जी में मिल जाता था, आजकल ऐसे ऐठ रहा है कि हद नहीं। आलू और प्याज के दाम क्या हैं आपके शहरों में? हो सकता है आप अभी सब्जी खरीदने जा रहे हो या कल जाएंगे, पहले ही आपको सचेत कर देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम प्याज के दाम आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक बार आंसू निकल जाएंगे तो शायद उसके बाद आलू के दाम आप पचा जाएंगे। आइए देखते हैं ये प्याज का दाम कितना। दिल्ली में 1 जून को 20 रुपए किलो और अब 30 रुपए किलो। ये तो आगाज है, हम चाहते हैं अंजाम ना हो। खैर, दिल्ली के बाद मुंबई की अगर बात करें, 17 रुपए और 30 रुपए। यहां पर और लंबी ऊंचाई मारी है, 30 रुपए यहां पर भी है, बावजूद इसके कि नासिक नजदीक है। और यह हाल है जयपुर का, 25 और 10। 5 रुपए के लिए जाहिर सी बात है दिल्ली के लोग जयपुर तो जाएंगे नहीं। खैर, लेकिन जयपुर के लोग परेशान जरूर हैं। पटना में 20 से 30 रुपए दिल्ली की तर्ज पर, 1 जून को 20 रुपए और अभी 30 रुपए। ये देखिए लखनऊ 26 रुपए और 20 रुपए। 26 रुपए अभी हो गया, पहले 20 रुपए था। अब बात करते हैं हम कोलकाता की। यहां पर जयपुर वाले दाम 25 और 20। यह है प्याज का हाल। अब बात करते हैं उस सब्जी की जो कि हर सब्जी में मिल जाता था और आजकल यह भी ऐठ रहा है। आलू 20 से 25 रुपए दिल्ली में। आलू 5 रुपए सस्ता मिल रहा है अगर प्याज के मुकाबले बात की जाए, लेकिन मुंबई में 15 से 20, वहां पर करीब 10 रुपए सस्ता है दिल्ली के मुकाबले, आप प्याज के मुकाबले। अब बात की जाए जयपुर की। जयपुर में 10 रुपए किलो था और अब 25 रुपए। जयपुर में आलू प्याज के दाम एक ही जैसे हैं। खैर, लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां पर प्याज 1 रुपए महंगा है, लेकिन आलू 1 रुपए सस्ता है। 25 रुपए किलो हो गया 20 रुपए से। यह हाल है आलू प्याज के दाम का। तो अब बड़ा पुराना वो गाना याद आ रहा है कि सखी सैया खूब कमाते हैं, लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। आजकल तो कहते हैं आप सब्जी को खाते हैं, आजकल सब्जियों के दाम आपको खा रहे हैं। दिल्ली में सब्जियों के आसमान छूते भाव का हाल बता रही हैं आज तक संवाददाता प्रमिला दीक्षित। इंतजार तो था अच्छे दिनों का, लेकिन सरप्राइज पैकेट में महंगे दिन आ गए। और महंगे इस लिहाज से कि अब रोजमर्रा की चीजें, वो सब्जी भाजी भी महंगी हो चुकी है। आलू प्याज बुनियादी चीज है, प्याज आप हर सब्जी में डालते हैं, आलू हर घर में खाया जाता है। महंगा हो चुका है। कितना क्या महंगा हुआ है, हमारे साथ दुकानदार हैं जो बताएंगे कि पिछले 1 हफ्ते या पिछले 1 महीने में कितना फर्क। पिछले हफ्ते में प्याज 24 था, 24-22 था, अब एकदम ये 28 से 30 रुपये प्याज हो गया है। और महीने भर में कितना फर्क होगा? 10 रुपये का फर्क आ गया, 8-10 रुपये किलो फर्क आ गया। ये तो आपकी एक रिटेल की मंडी है, लेकिन जब गली मोहल्ले तक जाता होगा तो कितने का बिकता होगा प्याज? वो फिर आगे आगे महंगा बेचते होंगे। जैसे अब 28 से कहेंगे तो वो 30-35 से कम तो बेचेंगे नहीं। आलू का क्या रेट है? आलू फिलहाल इस टाइम 24 किलो है। 24 जी। और इसका हफ्ते या महीने भर में कितना दाम बढ़ा है? ये 4-5 किलो बढ़ गया। आलू का बता रहे हैं 4-5 रुपए बढ़ा है। प्याज सीधे सीधे 10 रुपए का उछाल है महीने भर में। लेकिन ये रिटेल मंडी है। आज़ादपुर मंडी जो कि थोक की मंडी है, वहाँ पर प्याज 12 से 20 रुपए क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। यहाँ पर रिटेल की मंडी में आया है तो 28 का हो गया है। जब आपके गली मोहल्ले तक पहुँचता होगा तो वही प्याज 40 रुपए का भी बिक रहा है कुछ इलाकों में। अब ज़रा उनसे जानते हैं जो अपना किचन मैनेज कर रही हैं, कितना महंगा जो प्याज हुआ है उससे आपको फ़र्क कितना पड़ रहा है? उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पूरा 10 रुपए का उसमें चेंज आया है, तो फ़र्क ही है। आलू प्याज सब रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली लगभग हाँ, चीज़ है। रोज़ ही घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये कैसे करते हो मैनेज करना? कुछ तोड़ निकाला है इसका? क्योंकि औरतें हर चीज़ का तोड़ निकालती हैं और यही करती आ रही हैं। तोड़ कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा ये है कि क्वांटिटी हम कम कर देते हैं, यही है, और कोई इसका सलूशन नहीं है। क्योंकि हमें जो नई सरकार से जो उम्मीदें थी, वो तो उम्मीद अभी तक तो कोई उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। वो वैसी की वैसी है।
चीज़ें और बढ़ी रही है महंगाई। अगर महंगाई से बचने के लिए पेट काटना पड़े तो किस बात के अच्छे दिन। लोगों का कहना यही है, नई सरकार से उम्मीदें थी, अब चाहे मॉनसून की वजह से कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लोग तर्क पे नहीं जा रहे हैं। जो झेल रहे हैं वो बता रहे हैं कि महंगाई ने उनको त्रस्त कर रखा है और रोज़मर्रा की चीज़ें, सब्जी जिस तरह से महंगी हो रही है, और अभी तो ये बात भी है कि आने वाले दिनों में और महंगी होगी। ज़रा ये भी एक अहम बात है कि आपने बताया कि अभी आने वाले दिनों में और महंगा होगा, वो क्यों और कितना हो सकता है? अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है, पीछे अगर माल कम आएगा तो महंगा होगा, अगर लिमिट में माल आएगा तो फिर सही रहेगा, सेम रेट होगा। हाँ जी, मानसून ये भी एक बात है, आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है। तो हो सकता है जो जिन अच्छे दिनों का आप इंतज़ार कर रहे थे वो और लंबा हो जाए, या फिर अच्छे दिन के बजाय अभी आपको और महंगे दिन गुजारने पड़े। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाया के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि चुनावों से पहले उन्होंने की चाय पे चर्चा और चुनावों के बाद महंगाई ने बढ़ा दिया है हमारा खर्चा। खैर, मुंबई चलते हैं। वीना नवीन सोनी जब सब्जी मंडी पहुंची तो महिलाओं ने किस कदर से अपना दुखड़ा सुनाया, ध्यान से देखें। मुंबई में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जियों के दाम की अगर हम बात करें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं और खासकर कि प्याज पर उसका खासा असर नजर आ रहा है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं एक मंडी में, जहाँ हम लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर लगातार बढ़ते प्याज के दाम उनके घर के बजट पर कितना असर कर रहे हैं और आखिर वजह क्या है। क्या मानसून में डिले हुआ है, इस वजह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर कोई और वजह भी है इसके पीछे। हमारे साथ एक गृहिणी है जो कि हमें बताएंगी कि प्याज के दाम जो बढ़ रहे हैं लगातार और सब्जियों के दाम भी जो बढ़ रहे हैं, तो क्या उसका असर पड़ रहा है इनके घर के बजट पर। घर के बजट पे असर तो पड़ रहा है, लेकिन देखो लेना तो पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, कितना भी चाहे महंगा हो जाए प्याज। मोदी सरकार का इसमें कोई गलती नहीं है। मोदी सरकार को ये जो कोटा खाली किया है कांग्रेस ने, वो भरने के लिए समय दे दो तो अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे। यहाँ एक और गृहिणी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्याज खरीद रही हैं इस वक्त। उनसे जान लेते हैं कि क्या प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 30 रुपए किलो हो गए हैं अब, पिछले हफ्ते तक 24-25 रुपए बिक रहे थे, तो क्या कुछ अब ज्यादा खरीद के जा रहे हैं कि आगे आपको लग रहा है कि बढ़ जाएंगे? अभी तो बोल रहा है आगे भी बहुत बढ़ने वाला है, 60 रुपया तक भी होगा। हर साल में एक साल छोड़ के कांदा का भाव तो यही आ रहा है। यही हम लोग को भी आदत हो जा रहा है लेने का, क्या करेगा, लेना तो पड़ेगा ही। कम हो जाना तो सही बात है। मोदी आया, देखता है, हम लोग भी टाइम दे रहा है उसका पीछे, कुछ आगे सस्ता होएगा तो आपका आम आदमी के लिए बहुत अच्छा ही होने वाला है, इसलिए हम लोग भी उसमें ही वोट दिया। चलिए, लेना तो पड़ेगा प्याज, क्योंकि एक ऐसी सब्जी है, एक प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना सब्जी बनाई नहीं जा सकती है, जो कि आपकी किचन से नदारद बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक और गृहिणी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या असर हो रहा है महंगाई का, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। प्याज आलू तो ये डेली रूटीन की चीज़ है, इनको यूज़ नहीं करें तो वो, पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा ना बढ़ाएं कि जिससे हम लोग को प्रॉब्लम्स हो जाएं गृहिणियों को घर में, क्योंकि ये प्याज और ये आलू चीज़ ऐसी है कि बच्चे आलू खाते हैं और प्याज हर एक चीज़ में यूज़ होता है, मसाले चीज़ों में। बरसात हो नहीं रही है, बरसात का समय है, मानसून का सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हम सब्जी वालों से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार जो प्याज के दाम में इतनी बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह क्या है, क्यों इतने प्याज के दाम बढ़ गए अचानक? मानसून के वजह से प्याज का दाम बढ़ रहा है ना। मानसून रहता तो थोड़ा कम रहता भाव, और पैदावार भी इस साल कम है, बहुत कम है इस साल प्याज का भाव, पैदावार तो महंगा तो होगा ना। ये तो हर साल हो जाता है रमजान महीने में, तो रमजान महीने में हर साल बढ़ जाता है भाव, आज नहीं हर साल की बात है, ये कोई नया बात नहीं है। आज नहीं, हर साल की बात है। शुक्र है हमारे देश के नेता ये नहीं कहते कि महंगाई आपकी फिटनेस के लिए ज़रूरी है, जितनी चीज़ महंगी होगी उतना आप कम खाएंगे, जितना आप कम खाएंगे उतना आप फिट ज़्यादा होंगे। खैर, जयपुर में प्याज और आलू की कीमतों में होड़ लगी है। दोनों एक दूसरे से किस तरह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। देश में न प्याज के पैदावार में कमी हो रही है, न आलू के पैदावार में। फिर आखिर क्यों दोनों ही सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है? अगर पिछले एक महीने में देखें तो करीब दोनों ही सब्जियों के दाम दुगने हो गए हैं। प्याज एक महीना पहले 10 रुपये किलो बिक रहा था और आज 25 रुपये किलो बिक रहा है। आलू 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा था, आज 25 रुपये बिक रहा है। 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेने के लिए बाजार में आप आते हैं तो 50 के नोट ढीले करने पड़ेंगे। बाकी सब्जियों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों सब्जियों से ही ज़्यादातर लोग अपना काम चलाते हैं। जो विक्रेता है उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या वजह रही। ये बताइए कि रिटेल में इसका दाम क्या है? रिटेल में आलू का दाम आज 25 रुपए किलो हो गया, जो आज के क्या नाम एक हफ्ता पहले 20 रुपए किलो था, उसके एक 15। प्याज का
प्याज का भाव जो है 1 महीने पहले 10 रुपए किलो था, 10 से 12 रुपए किलो था, आज 25 रुपए किलो है। थोक में क्या है? थोक में 17.5 रुपए किलो का भाव है आज। तो आखिर थोक में 17.5 और रिटेल में 25, आखिर क्यों इतनी ज़्यादा गैप क्यों है? इसमें कम से कम एक बोरी में 7 किलो 8 किलो खराब निकल जाता है। वो जो ये मात्रा में है, ये प्याज जो देख रहे हैं आप, कम से कम एक बोरी में 7 किलो 8 किलो गर्मी की वजह से खराब हो जाता है। वैसे अगर आप पटना में हैं और महंगाई से परेशान हैं तो ज़रा इस रिपोर्ट को ज़रा ध्यान से देखें। वहाँ की मंडी का हाल बता रहे हैं कुमार अभिषेक। लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ने लगी है। पिछले एक हफ्ते में प्याज तकरीबन 25% महंगा हो गया है। नई आवक जो प्याज की है वो महंगी आई है और इस वजह से मंडियों में इसका खासा असर देखा जा रहा है। लोग इस वक्त बढ़े हुए प्याज के दाम की वजह से महंगाई के आंसू कह सकते हैं रो रहे हैं। पटना के मंडी में हम इस वक्त, मंडी में माल आ रहा है लेकिन जो 16 रुपये जो रैक था, जो किलो था मंडी का भाव, वो इस वक्त बढ़कर 20 रुपये और 21 रुपये के पर पहुंच गया है। यानी कि एक हफ्ते में तकरीबन 25% की बढ़ोतरी है, 25 से 30%। दोहरी मार आम लोगों पर पड़ रही है क्योंकि यही माल बाजार में इस वक्त 30 रुपये किलो के आसपास जा रहा है, जो मंडी में 20 रुपये तक पहुंचा है। हमारे साथ जो लोग मंडी चलाते हैं वो है, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। क्यों ये इस वक्त इसका रेट अचानक से बढ़ा है, क्या स्थिति है? बढ़ने का कारण है कि पटना मंडी में औरों मंडी से बहुत सारा माल आता था, राजस्थान, एमपी, कानपुर, हर जगह से आता था, लेकिन वहाँ का आमदनी इधर कम हो गया है, उधर से आ नहीं रहा है। आने का एक जगह सिर्फ रास्ता है नासिक का माल आ रहा है और नासिक का माल आने का वजह है कि मतलब रेक से वो माल आता है, रास्ते में रेक रहता है। नासिक वाले का मतलब होता है कि यदि मंडी की आमदनी कम हो तो माल का रेट ऊंचा करने का। अभी क्या माल भाड़े का भी